सो ऑलराइट गाइस, आज हम प्रिंट करने वाले हैं ऐसे एक स्टार पिरामिड को। बिगनर्स के लिए ये जो पैटर्न्स होते हैं वो एक डिफिकल्ट लेवल का एक क्वेश्चंस होते हैं यार, जो इसको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आती है। तो आज इसी के लिए हम लॉजिक क्रिएट करेंगे और ये जो वीडियो होने वाली है 2 पार्ट्स में होने वाली है। फर्स्ट पार्ट में हम लॉजिक क्रिएट करेंगे एंड सेकेंड वाले में कोड को लिखेंगे, ठीक है। तो हम अभी बोर्ड पे लॉजिक को क्रिएट करने वाले हैं और इसको हम लैपटॉप के स्क्रीन पे करेंगे। तो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लॉजिक जानना भी जरूरी है और कोड भी देखना जरूरी है, ठीक है। और ये जो लॉजिक होगी इसी के मदद से आप बहुत सारे पैटर्न्स के लिए लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो लॉजिक क्रिएट कैसे करते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए, साथ ही साथ में उसको कोड में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम अभी लॉजिक क्रिएट करते हैं कि ये प्रिंट कैसे हो रहा है और इसको हम कोड कैसे करेंगे। सो गाइज, हर एक पैटर्न्स के लिए एक दूसरा लॉजिक होता है, तो इसके लिए हम पहले लॉजिक ड्राइव करते हैं। तो फर्स्ट में हर एक पैटर्न के लिए करना होगा कि ये जो होता है इसको हम रो बोलते हैं और साथ ही साथ में ये जो होता है इसको हम बोलते हैं कॉलम, ठीक है। तो 2D फिगर है यार, इसमें रो और कॉलम होते हैं। अब हमको डिसाइड करना है कि ये जो है ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है, इसमें टोटल फोर्थ रो है। तो हम फर्स्ट में तो एक वेरिएबल बना लेते हैं एन जो होगा इंट टाइप का, और जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती जाएगी हम दूसरे वेरिएबल भी बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज कर देंगे और एन में हम पूछेंगे कि यूजर ये कितने लाइंस का, जैसे कि 1 2 3 4 ये कितने रोज का ये डायग्राम ये प्रिंट करने वाला है पैटर्न, वो कितने रोज का वो पैटर्न चाहता है, ठीक है। तो दिस केस में, ये पार्टिकुलर केस में एक एग्जांपल लिए हमने जहाँ पे n का वैल्यू है 4 है, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज है वो 4 है। तो हम 4 रोज के लिए ये एग्जांपल को समझेंगे और लॉजिक क्रिएट करेंगे और ये इम्प्लीमेंट कर देंगे हम जितने भी वो नंबर्स के लिए ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम n ले लिए और इसमें अब हमको ये जो प्रिंट करेगा वो लाइन बाय लाइन करेगा। फर्स्ट में ये लाइन को प्रिंट करेगा, सेकेंड में ये लाइन को करेगा, थर्ड में ये लाइन को प्रिंट करेगा, फोर्थ में ये लाइन को प्रिंट करेगा और पूरे होल में ये एक डायग्राम को प्रिंट कर रहा होगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट में तो ये स्पेस प्रिंट करेगा 1 2 3 स्पेस करेगा फर्स्ट रो में और उसके बाद में स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है। सेकेंड रो में ये 2 स्पेस प्रिंट कर रहा है और एक स्टार और उसके बाद में फिर से स्पेस और स्टार स्पेस, और ये थर्ड रो में एक स्पेस कर रहा है, फिर स्टार स्पेस स्टार स्पेस स्टार स्पेस एंड फोर्थ में ये स्पेस प्रिंट नहीं कर रहा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक स्पेस के लिए बना लेते हैं वेरिएबल, जिसको हम एस पे कर देंगे और इस साथ साथ में कॉलम में हम स्टार को प्रिंट कर देंगे, तो कॉलम बना लेते हैं और ये एक रो के लिए भी बना लेते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो हमको टोटल इतने वेरिएबल्स का हमको यूज करना है, ओके। तो फर्स्ट में तो हमको ये देखना है कि ये पार्टिकुलर रो के लिए क्या क्या कोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक रो के लिए एक अलग लूप चलेगा, तो ये क्योंकि ये लूप में चलाएंगे इसको, इसीलिए हम एक फॉर लूप यूज कर लेते हैं। इस फॉर लूप में रो को इनिशियलाइज कर देंगे 1 तक और ये रो कब तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू n तक। n का वैल्यू यूजर ने 4 प्रिंट किया है, इसीलिए ये रो चलेगा लेस देन इक्वल टू 4 तक, यानी कि 1 2 3 4 रो ये काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद में रो को अपडेट कर देंगे और ये फॉर लूप को हम चला देंगे, राइट। अब इस फॉर लूप में जब रो का वैल्यू 1 होगा, यानी कि रो का वैल्यू जब ये 1 होगा तो इसमें क्या क्या प्रिंट करना है, अब इसके लिए कोड लिख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन के लिए तो सबसे पहले तो हमको स्पेस के लिए लॉजिक क्रिएट करना पड़ेगा कि ये स्पेस प्रिंट कैसे कर रहा है, ठीक है। तो जब देखो, जब रो का वैल्यू 1 हो रहा है, ठीक है, जब रो का वैल्यू 1 हो रहा है तो स्पेस कितना प्रिंट हो रहा है, 3 स्पेस प्रिंट हो रहा है 3। जब रो का वैल्यू 2 हो रहा है तब स्पेस कितना प्रिंट हो रहा है, स्पेस प्रिंट हो रहा है 2 बार। जब रो का वैल्यू 3 हो रहा है तो स्पेस प्रिंट हो रहा है 1 बार, और जब रो का वैल्यू 4 हो रहा है तब स्पेस प्रिंट हो रहा है 0 बार, ठीक है। तब देखो इसके लॉजिक हम क्रिएट करेंगे कि ये काम कैसे कर रहा है। देखो जब स्पेस जब और रो का वैल्यू 1 है तो कितने बार, 3 बार हो रहा है, तो क्यों ना हम टोटल में से रो का वैल्यू घटा दें, टोटल n में से करंट रो का वैल्यू घटा दें तो 3 आ जाएगा, ठीक है।
सेकेंड में देखो, सेकेंड में रो का वैल्यू 2 है, यानी कि 4 में से हम 2 घटा रहे तो आ जाएगा 2। तो ये 4 क्या है, एन है माइनस रो। और ये जो एन माइनस रो है ये सब के लिए एप्लीकेबल हो रहा है। तो स्पेस का हम लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट रो चलेगा, यानी कि ये फर्स्ट रो में जब इंटर करेगा हमारा फॉर लूप, तो इसके अंदर हम एक और फॉर लूप चाहते हैं जो स्पेस प्रिंट करेगा। तो स्पेस का वैल्यू कर देते हैं 1। और ये स्पेस कब तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू एन माइनस रो तक चलेगा, एन माइनस रो तक चलेगा। और उसके बाद में स्पेस को हम बढ़ा देंगे, ठीक है। और ये फॉर लूप के अंदर हम प्रिंट कर रहे होंगे सिर्फ एक स्पेस, ठीक है। अब जैसे ही रो का वैल्यू 1 है और यहाँ पे कंडीशन जब ट्रू हो जाएगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा लूप के अंदर। और लूप के अंदर यहाँ पे एक दूसरा लूप में आएगा जहाँ पे स्पेस का वैल्यू 1 और स्पेस यहाँ पे कंडीशन चेक रहेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू एन माइनस रो, यानी कि फर्स्ट में कितना 3, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 है। अगर है तो ये एक बार ये वाला स्पेस प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद में स्पेस का वैल्यू अपडेट होके यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर चेक करेगा क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू हुआ, फिर से एक स्पेस प्रिंट कर देगा, राइट। अब यहाँ पे फिर से स्पेस का वैल्यू अपडेट होके अब ये 2 से 3 हो जाएगा और 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, ये कंडीशन ट्रू होगा। फिर से अंदर ये आके प्रिंट कर देगा ये थर्ड स्पेस। उसके बाद में अगेन स्पेस अपडेट होगा और जब यहाँ पे स्पेस का वैल्यू 4 होगा तो ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगा, तो ये प्रिंट नहीं करेगा। तो यहाँ तक हमने अभी तक हमने यहाँ तक प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में हम चाहते हैं कि स्टार प्रिंट करें। अब ये स्पेस जो है सेकेंड रो के लिए भी काम करेगा, यहाँ पे कंडीशन हम देख रहे हैं सेकेंड रो के लिए भी काम करेगा, ठीक है। तो अब चाहते हैं कि हम स्टार को प्रिंट करें, तो स्टार के लिए हम लॉजिक क्रिएट करेंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूं, अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो इसको लिख ले। अब ये इरेज करके मैं स्टार के लिए लॉजिक क्रिएट करने जा रहा हूँ। सो अब स्टार के लिए लॉजिक जो क्रिएट करना है बहुत सिंपल है यार। तो देख रहे हैं कि फर्स्ट में जब रो का वैल्यू 1 है तो जो स्टार हो रहा है एक बार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। जब रो का वैल्यू 2 आ रहा है तो जो है स्टार जो है दो बार प्रिंट हो रहा है। तो अब इसके बाद में हम स्टार स्पेस स्टार ना करके स्टार और स्पेस को प्रिंट करेंगे। रो का वैल्यू जब 3 होगा तो स्टार स्पेस कितने बार रन करेगा, 3 बार। तो इसके लॉजिक सिंपल है। तो इसको हम फिर से एक दूसरा फॉर लूप में लगा देंगे, एक दूसरा फॉर लूप यूज कर लेते हैं इसके लिए। अब जिसमें हम कॉलम को यूज कर रहे हैं, जो कॉलम का वैल्यू 1 कर देंगे और कॉलम के लिए कंडीशन रख देंगे लेस देन इक्वल टू रो, यानी कि जितना नंबर ऑफ रो है उतने बार ये रन करेगा, ठीक है। और उसके बाद में कॉलम को हम अपडेट कर देंगे, राइट। अब इसके अंदर हम प्रिंट करने वाले हैं एक स्टार और उसके साथ में एक स्पेस को, ठीक है। अब यहाँ पे जब कॉलम का वैल्यू 1 है, कंडीशन देखेगा कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, रो अभी 1 है, फर्स्ट रो के लिए कर रहे हैं, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा और ये एक बार स्टार और स्पेस प्रिंट कर देगा, राइट। जब कॉलम का वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और उसके बाद में ये फॉर लूप से भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक फिर प्रिंटफ लगा देंगे और ये प्रिंटफ जो है न्यू लाइन को लाएगी। तो प्रिंटफ में एस्केप सीक्वेंस की मदद से न्यू लाइन कर देंगे, तो ये लाइन खत्म होके अब ये लाइन में आएगी और ये लाइन में रो का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे अपडेट होके 2, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 2 अपडेट हो जाएगा और कंडीशन चेक करेगा, ये तो कंडीशन राइट होगा। तो सेम वाइज जैसे हमने फर्स्ट रो के लूप में ये सारे प्रिंट किया, सेकंड रो के लूप में भी वही करेगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन है अब n 4 माइनस नंबर ऑफ रो हो चुका है 2, तो यहाँ पे ये 2 के लिए कंडीशन चेक करेगा और फिर से स्पेस 1 से स्टार्ट होके फिर से स्पेस 2 बार और स्टार प्रिंट स्टार 2 बार और ये करके ये लूप को कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब तो जैसे हमने इस पैटर्न के लॉजिक क्रिएट किया, वैसे आप बहुत सारे पैटर्न के लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। उसमें स्पेस के लॉजिक क्रिएट करें, स्टार क्लिक क्रिएट करें और उसको एक लूप में चलाएं और वो आपका लॉजिक क्रिएट हो जाएगा। तो अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये जो हमारा लॉजिक है वर्क कर रहा है कि नहीं, और रिजल्ट देखते हैं। सो लेट्स मूव टू लैपटॉप। सो ओके गाइस, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब जैसे कि हमने डिसाइड किया था लॉजिक क्रिएट करने वक्त, तो हम बना लेते हैं n, उसके बाद में रो, उसके बाद में स्पेस और कॉलम, इतने सारे वेरिएबल हम बना लेते हैं
और प्रिंटफ से यूज़र को मैसेज कर देते हैं यूज़र इंटर द नंबर ऑफ रोज, इंटर द नंबर ऑफ रोज। आप यहाँ पे आप जो चाहें वो मैसेज दे सकते हैं। और उसके बाद में स्कैन ऐप से हम इसको रख देते हैं एन में %t एंड %, इसको हम स्टोर कर देते हैं एन में, राइट। अब उसके बाद में हमने जैसे डिसाइड किया था कि हम एक फॉर लूप चलाएंगे जो चलेगा रो के लिए, तो यहाँ पे हम रो को वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, और ये रो जो चलेगा वो चल रहा है लेस दैन इक्वल टू n तक, और रो को हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये फॉर लूप के अंदर फिर से एक और दूसरा फॉर लूप चलेगा जो स्पेस के लिए काम कर रहा है, तो स्पेस को हम इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, और ये स्पेस चलेगा लेस दैन इक्वल टू n माइनस रो तक, और इसके बाद में स्पेस को हम इंक्रीमेंट ऑर्डर से इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर से हम प्रिंट कर देंगे, सिंपली एक स्पेस प्रिंट करें तो एक स्पेस हमने यहाँ पे प्रिंट किया और ये फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम फिर से एक दूसरा फॉर लूप चला रहे हैं जो कि प्रिंट कर रहा है स्टार को, तो जिसके हम कॉलम की मदद से चला रहे हैं, तो कॉलम को 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, और ये जो कॉलम चलेगा वो चलेगा लेस दैन इक्वल टू रो के नंबर तक, और कॉलम को हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम प्रिंट कर देंगे एक स्टार, उसके साथ में एक स्पेस को, स्टार स्पेस को हम प्रिंट कर रहे हैं और ख़त्म। तो इस फर्स्ट रो में ये स्पेस कर गया, फिर से स्टार एंड स्पेस कर दिया एज पर कंडीशन, और उसके बाद में हम यहाँ पे हम प्रिंटफ कर देते हैं एक न्यू लाइन, तो न्यू लाइन भी यहाँ पे हमने रख दिया, ओके। सो दिस वाज द कोड, यही लॉजिक हमने समझा था। तो लेट्स रन दिस एंड चेक कि काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम रन कर रहे हैं, इंटर द नंबर ऑफ रोज, तो हम 5 करेंगे और इंटर दबाया, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया जो हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, वो सेम रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर से एक रन करते हैं और वो बड़े नंबर के लिए करते हैं, तो इंटर द नंबर ऑफ रोज 10 के लिए कर लेते हैं 10, और इंटर दबाया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा स्टार पिरामिड का पैटर्न प्रिंट हुआ। तो मिलते हैं गाइज इन दी नेक्स्ट वीडियो में एक और ऑसम पैटर्न के साथ आपसे मुलाकात होगी। टिल देन लाइक दी वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल एंड कमेंट डाउन योर सजेशंस।